नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुरहानपुर में राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग संघ महिला सुरक्षा सेना की पहल, मुकबधीर अंध विद्यालय में कई प्रतियोगिताओं का किया आयोजन। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, जनता को लुभाने लगी सभी राजनीतिक पार्टियां, जालौन में दिखा जनसत्ता दल का मोर्चा। और लगातार बारिश में किसानों की बढ़ाई चिंता, किसानों को सता रहा गेहूं और मटर के पौधे सड़ने का डर, महोबा में किसानों को हुआ भारी नुकसान। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर में राष्ट्रीय विधवा दिव्यांग संघ महिला सुरक्षा सेना द्वारा जॉइंट्स चैरिटेबल ट्रस्ट के मुकबधीर अंध विद्यालय में स्वच्छता विषय पर चित्रकला और शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देखने में आया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में हुनर दिखाने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। इस मौके पर कई प्रबुद्ध जन मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए चुनावी घोषणा पत्रों के आधार पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। इसी कड़ी में जालौन की कोंच माधोगढ़ सीट से जनसत्ता दल पार्टी के प्रत्याशी कोंच पहुंचे। प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजेश सिंह राजावत ने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में है। चुनाव में विकास के मुद्दे अहम रहेंगे, इसमें रोजगार सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए प्रत्याशी ब्रजेश सिंह राजावत ने बताया कि फिलहाल गठबंधन किसी से नहीं होगा। अभी प्रदेश में 100 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है और बची हुई बाकी सीटों पर भी जल्द ही लिस्ट जारी होगी। जालौन से रोहित राठौर की रिपोर्ट। जनता को मोटिवेशन के लिए सबसे बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। वो कोई नए नहीं हैं। प्रदेश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए 30 साल से लगातार विधायक हैं। लोगों ने अपनी मॉडल बना करके प्रदेश का, देश की सत्ता चेंज की है। हम लोग कुंडा मॉडल को लेके चल रहे हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक आग लगाया कि माफिया हैं और माफिया गिरी चलाते हैं। पिछली सरकारों ने उनके ऊपर कार्रवाई भी की है। देखिए, हाँ, ये सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब तक भारत की अदालत, जब तक चीज़ें वो किसी को दोषी नहीं ठहराती, मुझे कैंसर है, हमने मान लिया, आपने मान लिया, लेकिन जब तक डॉक्टर उसको रिसर्च करके नहीं बताएगा कि आपको कैंसर है तो हम कैसे मानेंगे। भारतीय संविधान, उनकी तो सीबीआई ने तक जानकारी जांच की, क्या हुआ? प्रत्यक्षम किम प्रमाणते। अच्छा, गठबंधन किस पार्टी से? किसी पार्टी? गठबंधन मेरा किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा, जी से मिलने गए थे वो, तो क्या मुलाकात? देखिए, संबंध सबसे होते हैं। नेताजी के साथ राजा भैया 3 सरकारों में मंत्री रहे और पूरा सहयोग रहा। आज भी त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। कोरोना की वजह से और बाहर होने की वजह से जिस दिन आदरणीय नेताजी का जन्मदिवस था उस दिन महाराज साहब नहीं पहुंच पाए, दूसरे दिन गए और उनको बधाई दी। किन विकास के मुद्दों पे आप लोग? विकास के मुद्दे जो हमने बताया, चाहे वो पेंशन स्कीम हो, सबसे बड़ा मुद्दा है, SC ST एक्ट हो, बहुत से चीज़ें हैं हमारी जो आपको भी मेरे पक्ष में देंगे एक कॉपी, उन पे हम लड़ रहे हैं और उन पे आप सबका आशीर्वाद शुभकामना रहें तो हम विजय श्री को हासिल करेंगे। यूपी में कितनी सीटें लड़ाई आपने? 100 सीटें हमने चिन्हित की हैं, जिसमें कि अभी पहली लिस्ट हमारी जारी हो गई है। मकर संक्रांति के दिन दूसरी लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। यदि किसी पार्टी से अगर गठबंधन आपका होता है तो फिर कितनी सीटों का लक्ष्य है? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। मैं प्रदेश महासचिव हूँ, ये हमारे अंडर में नहीं आता है कि मैं घोषणा कर सकूँ, वो उनका दायरा है। लेकिन हाँ, हमने अपनी लिस्ट निकाल दी है, इनमें से वापस कोई नहीं होगा। महोबा में लगातार बारिश होने की वजह से किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। दरअसल खेतों में पानी भर गया है, जिससे उनकी फसलें डूब गई है। जानकारी के अनुसार विकासखंड जैतपुर और पनवाड़ी क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने की वजह से गेहूं और मटर के पौधे सड़ने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि बरसों से सिंचाई के अभाव और जमीन समतल न होने से किसानों को उनकी उपज पूरी नहीं मिल पाती है, जिससे किसानों की मेहनत और लागत बेकार हो जाती है। मैं खूबचंद प्रजापति पनवाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे मटर में बहुत नुकसान है। यहाँ देखिए, हाईवे के बगल में पूरे में पानी भरा है। क्या चाहती हैं आप सरकार? अब जो सरकार देना चाहती हो तो वो देख ले। कहाँ की रहने वाली? पनवाड़ी, जिला महोबा। इधर क्यों खड़ी साहब, हैं? गुरीलाल नाम। अच्छा, बहुत नुकसान है मेरा। अच्छा। मैं मतलब मैं वही देख के डरू हूँ, का बच्चा ना खवाऊँ।
बनवाड़ी का रहने वाला, बनवाड़ी को रहने वाला। अच्छा, अभी कहाँ पे खड़े हैं? अभी ये खड़ी है फसल यहाँ। नाम है भैया? लक्ष्मी प्रसाद सैनी। मेरे साथ बहुत नुकसान है और मेरे मटर में, मेरी पिसिया में, नीचे हाईवे के नीचे सब पानी भर गया है। बनवाड़ी का रहने वाला हूँ। महोबा में मूंगफली और उड़द की फसल की खरीद के लिए सरकार द्वारा सराहनीय योजना चलाई जा रही है, लेकिन पीसीएफ केंद्र के प्रभारी और गोदाम प्रभारी सहित नेफेड एजेंसी के अधिकारियों द्वारा खरीदारों का माल खरीदकर किसानों की आशाओं पर पानी फेरा जा रहा है। बता दें, महोबा जनपद में 3 फसल खरीद केंद्र बनाए गए हैं। तीनों खरीद केंद्र पर किसी भी प्रकार की फसल की तुलाई नहीं की जा रही है, क्योंकि मूंगफली इस साल कमजोर होने के कारण बारदाने की भर्ती में नहीं आ रही है। वहीं महोबा जिले में बारिश न होने के कारण सभी अन्नदाताओं की मूंगफली में दाना कम पड़ा है, जिस वजह से मूंगफली की गुणवत्ता सरकारी मानकों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में अब केंद्र प्रभारी सहित व्यापारी हो या फिर ठेकेदार या फिर अधिकारी इस अवसर को मनाते हुए दूसरे जिले से फसल लाकर गोदाम भर रहे हैं और प्रशासन बेखबर है। कृषि उपज मंडी में ठेकेदार, क्रय विक्रय समिति और नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड के अधिकारियों की मिलीभगत से मूंगफली के सरकारी खरीद में चल रहे भ्रष्टाचार के बड़े खेल को लेकर जांच कार्यवाही की मांग उठने लगी है। काश्तकारों का कहना है कि यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उच्च स्तरीय जांच करेगा तो महोबा में मूंगफली की सरकारी खरीद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होना तय है। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन ने चौराहों पर लगे होर्डिंग को उतरवाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा ही नजारा गोरखपुर जिले के पिपराइच में भी देखने को मिला। यहां नायब तहसीलदार और पिपराइच थाना प्रभारी द्वारा चुनावी बैनर और पोस्टरों को हटवाया जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। इसमें गोरखपुर जनपद में 3 मार्च को वोटिंग होगी और साथ ही 10 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश का नतीजा सामने आएगा। शनिवार को हरदोई में कोतवाली, संडीला और कछोना में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बैठाकर संयुक्त टीम के माध्यम से जमीन विवादों को सुलझाने के लिए भी कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह मेरा जनपद में पहला समाधान दिवस है। शिकायतों का निस्तारण कराना उनका परम कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए थाना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मैं अभी जनपद में नया आया हूँ, इसीलिए मेरा पहला थाना दिवस में सम्मिलित हुआ हूँ और 2-3 लोग की मैंने समस्याएं सुनी है और इसी प्रकार आम लोग की समस्याएं सुनकर ही हम कानून व्यवस्था को संभाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव सन्निकट है, उसके संबंध में जो भी कार्रवाइयाँ करनी है, मतदान केंद्र देखने हैं और व्यवस्थाएँ देखनी है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, वो हम सब लोग मिलकर तेजी से कर रहे हैं। चांदन बाका प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार ने विकास कार्य की बदौलत शनिवार को दूसरी बार कार्यालय का उद्घाटन किया है। 2016 में पहली बार प्रखंड प्रमुख का पदभार संभालने के बाद एक बार फिर उन्हें प्रखंड प्रमुख चुना गया है। उद्घाटन समारोह में नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रखंड के 17 पंचायतों के पंचायत समितियों के प्रतिनिधि सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद थे। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार ने कहा कि चुनाव की बातें भूलकर क्षेत्र में विकास के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। सरकार की जो भी योजना होगी उसे विधिवत पारित किया जाएगा और उसे धरातल पर लाना हम सभी का दायित्व। बांका से उमाकांत शाह की रिपोर्ट। चंपारण के रामनगर थाना परिषद में जनता दरबार का आयोजन किया गया। यहां जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना गया। इसमें सीओ विनोद कुमार मिश्रा और थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा ने जनता दरबार लगाकर गरीबों के जमीनी विवाद में सुनवाई की है। बता दें, हर हफ्ते जनता दरबार लगाकर मामलों को निपटाया जाता है। इसमें सीओ विनोद कुमार मिश्रा और थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा की अहम भूमिका रहती है। पारण से कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में रिश्तों की गरिमा को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के कर्मचारी ने अपनी ही बेटी समान महज 13 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाया है। वहीं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मां इधर उधर भटकती रही, लेकिन सीएसबी चौकी प्रभारी
कार्यवाही के बजाय समय निकालने में लगे हुए थे। मीडिया के माध्यम से एसपी तक जब बात पहुंची तब चौकी प्रभारी को मजबूर होकर कार्यवाही करनी पड़ी। बता दें, पति की मौत के बाद मां और बेटी अकेले हो गए थे, जिन पर जेठ दिलीप करकेल की बुरी नजर थी। इस बीच मां कमाने खाने के लिए मिर्जापुर चली गई और अपनी बेटी की जिम्मेदारी जेठ पर छोड़ गई। मगर उसे क्या पता था कि जिसकी सुरक्षा में वह अपनी बच्ची को छोड़ रही है वही राक्षस साबित होगा। इसके बाद बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीएसबी चौकी पहुंची, लेकिन चौकी प्रभारी कार्यवाही करने के बजाय उन्हें घुमाने लगे। हालांकि एसपी ने जांच के आदेश जरूर दिए हैं। कोरबा से जीतू हथठेल की रिपोर्ट। ये सर कल सीएसबी चौकी का मामला है दुष्कर्म का, वो पूरा मामला है कैसे? कल शाम को जो है लगभग 7 बजे के आसपास प्रार्थिया चौकी उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पेश की, जिसमें प्रार्थिया द्वारा बताया गया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ प्रार्थिया के जेठ के द्वारा जो है अनाचार किया गया है। प्रार्थिया जो है बताई कि उसकी जो बेटी है वो अपने बड़ी माँ और बड़े पिताजी के साथ रहती थी और घर में अकेले पाकर जो पीड़िता बच्ची है उसके ही बड़े पापा के द्वारा उक्त अनाचार किया गया है, जिस पर थाना चौकी सीएसबी में जो है धारा आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो अभी रहती हूँ बनारस में, काम करती हूँ, सिलाई कढ़ाई करती हूँ और मेरी बेटी उसके बड़े मम्मी बड़े पापा के पास रह रहे थे और मेरे पास में भी उसके बड़े पापा गलत व्यवहार किया, तो मैं तो चली गई। उसके घर वाले लोग मेरा पैर हाथ बहुत जोड़े, घर का मामला है, घर का वो है, तो मैं तो छोड़ दी। फिर अब मेरी बेटी के साथ में ये सब हुआ तो मैं मेरी बेटी को तुम नहीं कर सकती भाई, मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। बेटी जो आपकी कितने साल की है? मेरी बेटी है अभी 12.5 मतलब 13 में गई है, अभी 13 पूरा नहीं हुआ है। कैसे जानकारी मिली आपको, किसने बताया ये सब? मेरी बेटी बताई। क्या कहा करके बोली कि मम्मी आप मुझे यहाँ से ले चलिए। हमने कहा क्यों, तो बोलने लगी कि मम्मी यहाँ बड़े पापा मेरे से गलत काम कर रहे हैं। मैं बोली क्या हुआ, तो बोले कि चड्डी मेरा खोल के अब गलत काम कर दिए मम्मी करके बड़ी रो रही थी और हम बाहर में थे, तो हम बोले ठीक है। मेरे को 5 तारीख को बात है, 6 तारीख को मेरी बेटी बताई तो मैं तुरंत टिकट बनवाई। वहाँ से मैं तो कल 6 बजे यहाँ पे आई घोड़ीपारा, यहाँ छत्तीसगढ़ में कोरबा में 6 बजे आके हम सीआईबी में तो आए थे। तो फिर वही इधर उधर जो बंटू मेरा दमान जी है वो भी आया लेके, फिर वही हम लोग को 2 बजे तक इधर उधर दौड़ धूप किए हम लोग रात में। फिर क्या हुआ? एफआईआर कर रही थी क्या पुलिस किस तरीके से बहानाबाजी कर रही थी पहले? वही मतलब मेडिकल रिपोर्ट कराने के लिए 3 बार हम लोग गए हैं, तो कुछ बता नहीं रहा है ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हम लोग रात में 2 बजे रात में फिर बेटी बोली कि मेरा गलत काम किए थे, उसका मेरा कपड़ा है मम्मा करके, तो हम लोग कपड़ा को लेने गए थे। तो अभी पुलिस और पेपर में उसको लपेट के रखे हैं, अभी अब आएंगे तो अब चेक होगा। और मेरे को तो पूरा मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और चाहे इधर उधर चाहे कितना भी कोई भी कर सके, लेकिन मैं अपने बेटी के इंसाफ में चाह रही हूँ। पुलिस क्या बात को दबाने की कोशिश कर रही थी पहले जब आप लोग आए? तो सीआईबी साहब तो आए थे तो बोले हैं हाँ सुनने के लिए होगा ऐसे करके बोल रहे थे। अब दबाने के बाद तो अब पुलिस लोग जाने। क्या चाहती हैं आपको, क्या मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए? मेरा बेटी को पूरा इंसाफ मैं चाह रही हूँ। प्रतापगढ़ जिले में हत्या करने के बाद हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं। जिले के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में एक परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर खिलाकर मार डाला है, लेकिन पुलिस वाले बिसरा रिपोर्ट का बहाना लेकर 302 जैसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। बता दें, नगर कोतवाली के पूरे मुस्तफा में रहने वाले हयातुल्ला की बेटी नाजरीन का विवाह 10 साल पहले वकील अहमद से हुआ था। मायके वालों का आरोप है कि नाजरीन के ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे, इसी दौरान जहर खिलाकर मार भी डाला है। मायके वालों की तहरीर पर सास, पति,
सभी को मिलाकर 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन अफसोस अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रतापगढ़ से अरविंद यादव की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी जो जेठवाड़ा थाने में आपकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई? सर, हमारी बेटी हमसे स्कूटर मांगी थी, साल मांगी थी खंडी के नाम पे। तो हमारी बेटी गई थी बेल्हा दवा के लिए, तो अपने छोटी बेटी के लिए, छोटी नतनी के लिए। तो उसकी साथ ही गई थी मेरी बेटी की। हम तो वो साथ भिजवाया था अपनी बेटी, बड़ी बेटी के साथ में। उसको दिया तो उससे झगड़ा करने लगी है। तो अपनी बहन बुलाई हो, अपनी बहन बुलाई हो, अपनी बहन क्यों बुलाई यहाँ पे? आप तो झगड़ा करने बुलाई हो, बात कुछ नहीं हुई, जो जाति नाटक करना शुरू कर दिया हो। और उसके बाद बोली चलो तो घर तुमको बताती हूँ, धमकी जो कभी कुछ नहीं हुआ तो आज कर दिखाऊंगी। ये सब बातें हुई, साथ दे के चली आई। उसके बाद सब चले अपने घर। रात को हमारी बेटी बताई कि क्या कहती है, रात को ये लोग 7:30 बजे झगड़ा कर रहे थे, गाली गुप्ता दे रहे थे। बोले मैं तुमको मार डालूंगी, जहर पिला के मार डालूंगी, तो रात रात को छोड़ दूंगी, डंडा मार छोड़ दूंगा, तिलाक दे दूंगा। दुनिया में माथड़ दिया। उसके बाद हमारी बेटी 7:30 बजे शाम को बताई कि ये लोग धमकी दे रहे हैं। हमारे घर वाले बोले अभी मत जाओ, अभी तुम सो जाओ, मैं सुबह हम लोग आ जाएंगे, सारी बात होगी देखे सामने। लेकिन रात ही फिर उन लोग बेचारे पिला के मार डाले। फिर सुबह हमारे पास कोई फोन नहीं लगाया। हम लोग फोन लगाते वक्त परेशान हो गया। तो 8 बज गया। फिर पड़ोस में कोई आदमी था, वो फोन लगा के बताया भैया तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है। तो बोले ठीक है, तो जल्दी तो लेके बेल्हा आओ। हम लोग बेल्हा पहुँच रहे हैं। बोले बेल्हा नहीं है, आप यही लोग आ जाइए। तो हमारे घर वाले भी तैयार हो यहाँ आए, पता लगा क्या दिए लोग जहर पिला के मार डाले हैं। जहाँ मरी हुई थी वहाँ पे जहर फैला हुआ था और उल्टी भी हुई थी। ये सब मामला। मतलब पहले से झगड़ा चल रहा था? हाँ, झगड़ा शुरू से चल रहा था। मैं सोचा पुरानी बात हो जाएगी, बात बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब सुलह हो जाएगा। इतनी आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप जब थाने में इसकी रिपोर्ट लिखाई तो क्या हुआ? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था आपको? बोले कि अच्छे से जांच पड़ताल होगी। लेकिन वहाँ पुलिस गई, उसका जो पलटी हुआ था उसको भी लेके आया, जहर का पुड़िया भी लेके आया। लेकिन रिपोर्ट में कुछ दिया नहीं है, पुड़िया को दिखाया नहीं है। किसी की गिरफ्तारी? किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ। कितने लोगों को आपने नाम जब्त किया? 5 आदमी था। एक की भी गिरफ्तारी नहीं? किसी की नहीं हुआ। किसी की। थाना सचिव जेठवाड़ा क्या कहते हैं इस मामले में? आप बोलते हैं क्या कहते, बिस्तरा रिपोर्ट आए तब हम लोग छानबीन करेंगे, पहले कुछ नहीं करेंगे। अभी तक कुछ नहीं किया? यही जब रोज कहता हूँ आपको यही साफ बोलते हैं, जब तक बिस्तरा रिपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।